दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। अपने पहले ही मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर कमाल कर दिया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 148 के टारगेट को भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। 10 टी20 मैचों में पाकिस्तान पर भारत की ये 7वीं जीत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे। शानदार छक्का जड़कर पांड्या ने इस बेहद रोमांचक मैच को भारत की झोली में डाल दिया। पांड्या ने महज 17 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। दमदार और जानदार प्रदर्शन के बूते उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। मैच में हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा और कोहली ने भी अहम रोल निभाया। जडेजा और कोहली दोनों ने 35-35 रन बनाए। टीम इंडिया की जीत के बाद देश और दुनिया में जबरदस्त जश्न मनाया गया। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की जीत पर झूम उठा। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु में टीम इंडिया के समर्थक सड़कों पर उतर आए। धमाकेदार जीत पर जमकर नारेबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई। पीएम मोदी और दूसरे नेताओं ने भी भारत की जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित ट्विन टावर्स को रविवार दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया। 10 सेकंड में करीब 3700 किलोग्राम बारूद ने ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया। ये देश में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारत थी। बिल्डिंग में धमाके के बाद चारों ओर धूल और धुएं का गुबार फैल गया, जिसका असर काफी देर तक देखा गया। दोनों बिल्डिंग को ढहाने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई थी। एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को भी रोका गया। देर शाम पास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को घरों में जाने की इजाजत दे दी गई। सुपरटेक कंपनी की ओर से बनाए गए ट्विन टावर को गिरा दिया गया। भ्रष्टाचार की दोनों इमारतों को जमींदोज होने में महज 10 सेकंड लगे। बिल्डिंग ढहने के बाद करीब 60 से 80 हजार टन मलबा इकट्ठा हो गया है, जिसे हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। नोएडा का ट्विन टावर्स आखिरकार जमींदोज हो गया। अब भ्रष्टाचार करके इस इमारत को खड़ा करने वाले गुनहगारों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। यूपी का अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद इन अवैध टावरों को गिराया जा रहा है। यह साबित करता है कि कानून से कोई बच नहीं सकता। ये उन लोगों को सख्त संदेश देगा कि राज्य में अवैध काम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर को ढहाए जाने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार और तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया। समाजवादी पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ, ये इमारत कैसे खड़ी हुई, उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद बीजेपी के हमलों का समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि ट्विन टावर तुड़वाने का फैसला न्यायालय का है। भाजपाई तो इस गुनाह में सहयोगी की भूमिका में थे, अब पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं और विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी के हमलों का नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी से कहिए कि वो महागठबंधन की सरकार को जल्द से जल्द गिरा दें। नीतीश ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी को अब रोज बोलना चाहिए, ताकि केंद्र वाले उनसे खुश हो जाएं और उन्हें बीजेपी में कोई जगह मिल जाएगी। दरअसल नई सरकार बनने के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि बिहार की महागठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और जल्द ही गिर जाएगी। कह रहे तो कहिए जल्दी की करा दीजिए ताकि उनको फिर कुछ जगह मिल जाए। जब सरकार बनी बोली है तो उनको नहीं ना बनाया, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई। पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। पार्टी ने यह फैसला वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है।
30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भारत को नंबर 1 बनाने के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद रविवार को एक बार फिर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर बहस हुई। असम के सीएम ने दावा किया कि आप राष्ट्रीय राजधानी की तुलना छोटे शहरों से कर रहे हैं, दिल्ली को लंदन या पेरिस जैसा बनाएं। उन्होंने केजरीवाल को टैग करते हुए ट्वीट किया कि आप दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, याद है ना केजरीवाल जी। झारखंड के रांची में एक लड़की की मौत पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 23 अगस्त को दुमका में एक सिरफिरे ने पेट्रोल छिड़ककर 12वीं में पढ़ने वाली लड़की को आग लगा दी थी, जिसके बाद रांची में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। दुमका, देवघर और जमशेदपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। उस बच्ची का हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर की उपस्थिति में उसका बयान करवाया था। वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उसको माना जाएगा और इस केस का जो त्वरित विचारण है ना, उसके बारे में हम लोगों ने कोर्ट को इंटीमेट किया है और अभी से 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर एक पखवाड़ा मैक्सिमम होगा। इस केस में हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे। पुलिस ने लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी आशिक शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिरफिरे प्रेमी शाहरुख हुसैन ने अंकिता सिंह नाम की युवती पर उसके घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अंकिता को गंभीर अवस्था में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। उसकी मौत के बाद कई शहरों में प्रदर्शन हुए। से देखेंगे, उसको फांसी का सजा दीजिए, लम्बा दूर मत ले जाइए। लम्बा दूर ले जाइएगा तो हमरा पोती के जान ले लिया वो, हम भी उसको देखेंगे सजा, जल्दी फांसी दीजिए। अब हम नहीं देख सकेंगे। गुजरात के सूरत में एक युवक ने पहले सुसाइड नोट लिखकर फेसबुक पर अपलोड किया और फिर खुद फांसी लगा ली थी। 2 महीने पहले हुए खुदकुशी के इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि आत्महत्या करने वाले युवक की पत्नी और उसके भाई ने मृतक को जबरदस्ती गौमांस खिलाया और न खाने पर धमका रहे थे। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मुस्लिम पत्नी और उसके भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट में भी रोहित राजपूत नामक युवक ने लिखा था कि मेरी खुदकुशी की वजह मेरी बीवी सोनम और उसका भाई अख्तर अली है। रोहित ने लिखा कि मुझे जान से मारने की धमकी देकर गाय का मांस खिलाया गया। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट की तलवार है। विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल आज फैसला सुना सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। झारखंड में सियासी उबाल के बीच हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज इस पर कोई फैसला हो सकता है। आज दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। इस पर हंगामे के आसार हैं। प्रस्ताव के भारी मतों से पारित होने की संभावना है। आप और बीजेपी में शराब नीति को लेकर बहस छिड़ी है। शराब नीति पर सियासी टकराव के बीच आप सरकार दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। आपको पूरा बहुमत है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी की पब्लिक अफेयर्स कमेटी की बैठक की गयी। फिर बुधवार को पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गयी थी। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 1991 के वादी हरिहर पांडे को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि सिर तन से जुदा करने की बात कही गई है। वाराणसी के हरिहर पांडे काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मुक्ति के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने 1991 में ज्ञानवापी मुक्ति के लिए मुकदमा दाखिल किया था। मथुरा के दौरे पर आए अखिलेश यादव ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और जयपुर मंदिर के दर्शन किए। दर्शन कर बाहर निकले अखिलेश यादव ने सड़क पर खड़े होकर चाट का भी आनंद लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ रोज पहले मंदिर में भगदड़ से मौत का मामला बद इंतजामी की वजह से हुआ।